हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो लास्ट क्लास में भी हमने नेम किए थे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड किया था हमने लास्ट क्लास में। किसके नेम किए थे? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के नेम किए थे। ठीक है, तो आज हम उनकी सम एग्जांपल्स करेंगे पहले, तो फिर हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन ले ली, देखो बेटा कितनी कार्बन है जब हमारी चेन में डबल्स एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, पहली कार्बन को छोड़कर और किसी कार्बन के साथ लगा हो तो पहले बेटा इनका क्या करना है, नेमिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नंबरिंग देनी पड़ती है इनको पहले हम। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका नामकरण करेंगे। तो पहले इसको क्या करना है बेटा जी, हमने नंबरिंग करनी है। तो जिस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा है उसे हमने क्या करना है बेटा, लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है जी, तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे थर्ड कार्बन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो पहले इसका क्या करेंगे, 6 है, 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम, हेक्स। ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगा हुआ है, थर्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो 3 क्या लगेगा बेटा, YNE। ठीक है, हेक्स 3 आइन लिखा है, तो ये हमारा नाम बनेगा। ठीक है जी इसका। तो अब हम करते हैं बेटा सेकंड एग्जाम्पल। देखो सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग देंगे इसका चेन को। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये क्या होगा हमारा, हेप्ट। ठीक है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं हम, हेप्ट कहते हैं। किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेटा जी, थर्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है। ठीक है जी, तो अब थर्ड कार्बन लिख के 3 लिख के फिर क्या करेंगे, इन लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल थी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हम। ठीक है, अब कार्बन की क्या कर दो बेटा, वैलेंसी फिल कर दो। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। ठीक है जी, तो सेकंड कार्बन के साथ लगा है 2, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा हो तो क्या कहते हैं बेटा, इन, ब्यूट 2 इन इसका नेम है। ठीक है बेटा, तो अब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब हम करते हैं बेटा अल्काइल ग्रुप्स। तो इसका जो हमारे पास अल्केन है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है जी, तो अल्काइल बनाना है, उससे हाइड्रोजन एक क्या कर दो बेटा, बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा CnH2n+1। ठीक है जी, तो इसके जो हम सुफिक्स मतलब जो हमारे कार्बन के चेन होती है उसके लास्ट में जो अक्षर डालते हैं ना बेटा, नेम करते हैं, उसे सुफिक्स कहते हैं। सुफिक्स हमारे पास जो अल्केन ग्रुप में वो क्या होता था, एन होता था। तो अल्काइल ग्रुप में क्या आएगा बेटा, Ly। ठीक है जी, तो ये आएगा हमारे पास, ये अल्कली ग्रुप बन जाएंगे। तो अब हम बेटा इसकी एक एग्जांपल लेंगे। तो पहले हमने क्या करनी है, कार्बन की चेन लेनी है। तो हमने क्या करना है, पहले बेटा जी जो लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की ना, वो हमने क्या करनी है, कंसिडर करनी है। ठीक है जी, तो ये देखो हमारे पास ये 1 है, इसका नाम 2 और 3,
ये नंबरिंग कर दी। तो जो हमारे पास सेकंड है ना, सेकंड कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप को क्या कहेंगे हम, मिथाइल है बेटा, ये हमारे पास ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम क्या होगा बेटा जी, 2। जो हमारे पास ये ग्रुप होता है ना बेटा अल्काइल ग्रुप, ये क्या होता है बेटा जी, प्रीफिक्स ग्रुप होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नाम के क्या है बेटा, आगे लगता है। ठीक है जी, तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3 है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड बनता है एन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, CH3 CH2 CH CH2 CH3, तो इसके साथ हम क्या करेंगे बेटा, CH3 लगाएंगे, तो नंबरिंग करेंगे कि इसे क्या है, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ना उसे क्या होना चाहिए, लोएस्ट नंबरिंग आनी चाहिए। ठीक है बेटा, 4 5, तो अब हमारा इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी, तो आगे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इसकी, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को ही क्या करना बेटा, कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 कार्बन है। ठीक है जी, उसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथाइल, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल ग्रुप बन जाएगा। तो किस कार्बन के साथ लगा है, 3 इथाइल, कितने कार्बन है, 5 पेंट एन। ये हमारा बेटा जी सम एग्जाम्पल की थी हमने, किसकी, अल्काइल ग्रुप की। तो अब हम करेंगे सम फंक्शनल ग्रुप्स। तो अब हमने करना है बेटा सम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारे पास, जब कार्बन के साथ X लगी हो, X का मतलब हैलोजेंस फैमिली होती है। ठीक है बेटा, तो X क्या है बेटा जी हमारे पास, F मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन। ठीक है जी, तो जो ये वाला ग्रुप होता है ये क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स ग्रुप होता है, तो ये क्या होता है बेटा, लगेगा हेलो। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये हमारे पास क्या है बेटा, सारे प्रीफिक्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप है, जो चेन के साथ क्या है बेटा जी, OH है, कार्बन के साथ OH लगा होना चाहिए। ठीक है, तो नेम के पीछे ये क्या है, सुफिक्स ग्रुप होता है। इसका सुफिक्स क्या होता है बेटा जी हमारे पास, OL। जब अल्कोहल हो ना बेटा, कार्बन की चेन के साथ कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा, तो सुफिक्स होगा उसका OL। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे बेटा जी एल्डेहाइड। एल्डेहाइड क्या है, वो कार्बन की चेन के साथ CHO, ठीक है, जहां C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, तो इसका सुफिक्स क्या है बेटा, सुफिक्स होगा AL, अल। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। ठीक है जी, जे हमारे पास कार्बन की चेन के साथ कैसा आएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये स्टार्ट क्या होगा, 3 कार्बन के साथ होगा स्टार्ट, 3 कार्बन इसके साथ क्या बेटा लगी होनी चाहिए। तो ये क्या, C डबल बॉन्ड O होगा, तो सुफिक्स क्या होगा इसका बेटा, सुफिक्स होगा ONE, ऑन।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, चेन के साथ कैसा लगा होगा, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका सुफिक्स क्या होगा बेटा, ओइक एसिड। इसमें बेटा गैप देना है, ठीक है, ओइक एसिड। तो अब हम बेटा इनकी एग्जांपल्स करेंगे। पहले क्या करेंगे, अल्कोहल की ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COH। तो देखो कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, नाम के पीछे क्या आएगा, चेन के पीछे OH है ना बेटा, तो नाम के लास्ट में क्या आएगा बेटा, OL, ब्यूटेनॉल। ठीक है जी। तो सेकंड CH3 CH2 CH2Cl। कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3। तो एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, क्या लगा है, हेलोजेंस है बेटा। तो ये क्या होता है, हेलोजेंस हमारे पास प्रीफिक्स ग्रुप है। तो क्लोरो, कितने कार्बन है, 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, क्लोरोप्रोपेन। तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा एल्डिहाइड का। ये हमने कार्बन की चेन ले ली, ठीक है जी। 3 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है एन, नाम के पीछे क्या होगा, Al, प्रोपेनॉल। ठीक है जी। तो अब हम बेटा कीटोन की एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ इनकी वैलेंसी फिल करते हैं। तो देखो ये कितनी कार्बन है, 4 है। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, नाम के पीछे क्या आएगा, ONe, ब्यूटेनॉल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक की, वो क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी फिल कार्बन की। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को प्रोप, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड एन, नाम के पीछे क्या होगा, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है बेटा। तो अब हमने करने है बेटा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में हमने क्या है बेटा, क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगी कार्बन की, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो इसका ये क्या है, प्रीफिक्स ग्रुप है। तो ये क्या लगेगा, साइक्लो। ये देखो हमारे पास 4 कार्बन ले लिए हमने, तो इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे। जहाँ बेटा इसको ऐसे बना लो, ठीक है जी। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। ठीक है जी। पर एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर में है, ठीक है, साइक्लिक में है, तो इसे क्या कहेंगे हम, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ये देखो कार्बन ले ली हमने, 5 कार्बन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते हैं। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। तो पर क्लोज्ड स्ट्रक्चर में है,
जहाँ बेटा इसको क्या करो ऐसे बना लो, जो यहाँ पर होगी ना बेटा वो क्या है कार्बन होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास साइक्लोपेंटेन, ठीक है बेटा। एक बेटा हमने स्ट्रक्चर करनी है बेंजीन की, तो जो बेंजीन है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा C6H6 है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है, हमने 6 कार्बन लेनी है, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितनी है 6 है, तो हर एक कार्बन के साथ हमने ईच कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा देनी है, ठीक है जी। तो इस कार्बन के साथ एक वैलेंसी हाइड्रोजन की फिल होगी, ठीक है। एक कार्बन के साथ कर ली, एक इस कार्बन के साथ कर ली, पर एक वैलेंसी अभी इसकी क्या है फ्री है, तो इसने क्या करना है एक दूसरी कार्बन के साथ क्या करना है बेटा डबल बॉन्ड बनाना है। ये देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3, तो इसके साथ हो गए 4। इस कार्बन ने कितने बनाए हैं 1 2, तो इसके साथ कितने बनाएगी 2 बनाएगी। देखो यहाँ पर क्या है 1 2 3, तो ये क्या है इसके साथ बेटा 4th बॉन्ड बनाएगी, तो कार्बन है ये 2 बॉन्ड फिल कर रही है, तो इसके साथ क्या करेगी बेटा डबल बॉन्ड बनाएगी। तो बेंजीन है वो क्या होती है बेटा डबल बॉन्डेड होती है, ठीक है जी। तो ये हमारी थी आज की बेटा जी सब नॉमेनक्लेचर। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो इस क्लास में हमने सब नॉमेनक्लेचर है, फंक्शनल ग्रुप है, सब फिनिश कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है कार्बन कंपाउंड की। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को बेटा शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।